नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, दरअसल वो ये दावा कर रहे हैं कि ये जो चमत्कार उनके द्वारा किया जा रहा है, पर्चे पर जो लिख करके लोगों के बारे में वो बताते हैं, दरअसल ये उनका चमत्कार नहीं बल्कि उनके इष्ट देव की कृपा है जो कि उनके ऊपर बनी हुई है। तो भाई दूसरी ओर इस चीजों को ढोंग बताने वाली, पाखंड बताने वाली सुहानी शाह भी है जो कि इस टेक्निक को माइंड रीडिंग करार देती है और उनका कहना है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी इसी तरीके के ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं और वो भी उनके पास आए लोगों की माइंड रीडिंग करते हैं, जिसकी वजह से वो पर्चे पे सारी चीजें लिख देते हैं। अब इस चीज को लेकर के लगातार लोगों में विवाद देखने को मिल रहा है। एक ऐसा वर्ग है जो कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस दावों को, जो पर्चे में लिखने वाली बातें हैं, उनको चमत्कार करार दे रहे हैं और उनका कहना है कि ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई सिर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा ही किया गया चमत्कार नहीं है, बल्कि ये सनातन धर्म में कई बार ये चीजें देखी गई है और कहा गया है कि अगर आप सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं तो आप लोगों की मन की बातों को जान भी सकते हैं और उनके दुखों को जान करके उनका निवारण भी कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम सुहानी शाह जो है वो कई सारे टीवी चैनल्स में इस वक्त आ रही है। फिलहाल तो वो अपने 7 वर्ष की उम्र से ही इस तरीके की जादूगरी को परफॉर्म कर रही हैं। जो मेंटलिस्ट वो कहती हैं अपने आप को, इस तरीके की परफॉर्मेंस वो 7 साल की उम्र से दे रही हैं और आज उन्हें 25 साल की उम्र हो चुकी है। लेकिन इस दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उनका कंपैरिजन हो रहा है और तमाम मीडिया संस्थान जो है उनको बुला करके उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, जिसकी वजह से आजकल वो सोशल मीडिया पर ज्यादा पॉपुलर हो गई हैं। इसी के साथ ही लोगों का कहना ये है कि ये जो माइंड रीडिंग का कॉन्सेप्ट निकल करके आया है, इसलिए निकल करके आ रहा है क्योंकि पहले वो जो है वो आम आदमी पार्टी के समर्थन में कई सारे पोस्ट कर चुकी हैं, कई जगह पर उन्होंने रैलियां की है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये वहीं से निकल करके आ रहा है क्योंकि वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का समर्थन कई सारे जो आम लोग हैं उनमें से लोगों ने तो किया ही किया है। इसके साथ ही जो कई सारे साधु संत हैं उनका भी समर्थन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ है और इसी के साथ ही बीजेपी के कई नेताओं ने भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का समर्थन करते हुए कहा है कि ये तो सनातन धर्म की सिद्धि है जो कि लोगों को मिलती है, किसी पर भगवान की कृपा होती है जिसकी वजह से ये चीजें उन्हें मिल जाती है। तो वही जो सुहानी शाह का ये दावा किया जा रहा है, तो अब लोग इनकी पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो उनके द्वारा पोस्ट किए गए पुराने फोटोज हैं उन्हें लोग शेयर करके ये कह रहे हैं कि बस यहीं पर कृपा अटकी हुई थी, जिसकी वजह से सुहानी शाह अब सामने आई है और इस चमत्कार को माइंड रीडिंग करार कर रही हैं, एक साइंस करार दे रही हैं और कहती हैं कि ये ट्रिक है। आपको बता दें इसी के साथ ही मुनव्वर फारूकी के साथ भी उनका एक फोटो है जिसको लेकर के लोग ट्रोल कर रहे हैं और लोगों का कहना है कि जब इस तरीके से लोगों की बातें करेंगी, इस तरीके के लोगों का साथ देंगी, तो ऐसे ही धर्म विरोधी, हिंदू विरोधी बातें करेंगी। आपको बता दें कि कई बार जो कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी है उनको देखा जा सकता है कि अपने कॉमेडी में लोगों को हंसाने के लिए उन्होंने कई बार भगवान राम और माता सीता का अपमान किया है और इसी के साथ ही लोगों ने कई सारे आम आदमी पार्टी के जो सपोर्ट में पोस्ट किया गया था सुहानी शाह द्वारा, वो भी वायरल किया है। लोगों का कहना है कि जब आम आदमी पार्टी की ही विचारधारा यही है जो कि हर वक्त हिंदू विरोधी होते हैं, सनातन विरोधी होते हैं, तो उनके सपोर्टर जो है वो कैसे सनातन धर्म का चमत्कार मानेंगे या फिर वो कैसे हिंदू धर्म को सपोर्ट कर सकते हैं। इसी के अलावा तमाम जो मीडिया संस्थान है लगातार इस वक्त सुहानी शाह का इंटरव्यू ले रहे हैं और जिस तरीके से वो ट्रिक बताती है, उनकी 2-3 ट्रिक्स है जो कि हर न्यूज चैनल में दिखाया जा रहा है। पहले तो वो कैलकुलेशन करके लोगों का नंबर बताती हैं, इसी के साथ ही वो आपके दिमाग को पढ़ने का दावा करती हैं और कहती हैं कि इस वक्त आप क्या सोच रहे हो वो चीजें भी वो बता सकती हैं। इसके अलावा सुहानी शाह एक और दावा करती है और उनका ये कहना है कि आपकी जो पुरानी यादें हैं, गुड मेमोरीज है, अगर आप उसको अपने मन में दोहराते हो तो वो चीजें भी आपको वो बता सकती है। लेकिन अगर हम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बात करें तो वो सिर्फ जो है वो लोगों को देख करके ही उनके बारे में सारी चीजें बता देते हैं, फिर चाहे वो उनके पिता का
का नाम हो, उनके खुद का नाम हो, या फिर उन्हें क्या समस्या है, इस चीज के बारे में भी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बता देते हैं। वहीं अगर हम दूसरी ओर सुहानी शाह की बात करें तो सुहानी शाह बकायदा ट्रिक्स यूज करती हैं। वो ये कहती हैं कि जो आप चीजें सोच रहे हो वो 5-6 लेटर्स के हैं। इसी के साथ ही वो ये भी कहती है मन में ये इन चीजों को दोहराते रहिए आप, जिसके बाद वो इन चीजों को बताती है। लेकिन धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की बात करें तो वो ट्रिक्स अपनाते हुए नजर नहीं आते हैं। वो सीधे तौर पर जो है वो पर्चे में सारी चीजें लिख देते हैं। फिर जो लोग होते हैं जो उनके पास श्रद्धा से जाते हैं उनको ये पर्चा दिखाते हैं और बोलते हैं कि इसमें क्या लिखा है वो पढ़िए, क्या इसमें सही लिखा है या फिर गलत लिखा है। अगर उनके द्वारा जो समस्या होती है उसको लेकर के समाधान की भी बातें बताते हैं। लेकिन जब जब उनसे ये पूछा जाता है कि क्या ये आपका चमत्कार है, तब धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने यही कहा है कि ये मेरा चमत्कार नहीं है, ये बागेश्वर धाम बाबा का और बालाजी की कृपा है, उनका ही ये चमत्कार है, मेरा कोई चमत्कार नहीं है। आपको बता दें इसी के साथ ही जो धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के गुरु हैं श्री राम भद्राचार्य, उनसे भी जब इंटरव्यू किया जाता है और उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि आपके शिष्य को लेकर के इस वक्त बातें चल रही है, अंधविश्वासी और पाखंडी का जो टैग है वो लगाया जा रहा है, जिसको लेकर के आप क्या कहेंगे। जिसके बाद उन्होंने ऐसा जवाब दिया जिसके बाद पत्रकार भी हैरान हो गए। दरअसल उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि मैं बचपन से ही दृष्टिहीन हूं, लेकिन आज मुझे कई सारे श्लोक और वेद कंठस्थ याद है। अब इससे बड़ा चमत्कार सनातन धर्म में क्या हो सकता है कि एक दृष्टिहीन व्यक्ति को इतने सारे श्लोक जो है वो कंठस्थ है। इसको लेकर के बातें ये चल रही है कि सनातन धर्म में जो है यही सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, इससे भी बड़ा एग्जाम्पल है जो कि देखने पर समय समय पर मिलता रहा है। इसी के साथ ही लोग जो हैं वो इस वक्त सुहानी शाह को भी ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं और लोग जो है वो ट्वीट करके ये कह रहे हैं कि ये एक कथित माइंड रीडर है, मीडिया इसका प्रयोग अपनी डिबेट्स में बुला करके धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के विरुद्ध कर रही है। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की वजह से आज सोशल मीडिया पर इनके फॉलोअर्स बढ़ गए हैं। भले ही ये इतने दिनों से अपने शोज को लगातार पूरी दुनिया भर में परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन जो आज इनको पॉपुलैरिटी मिल रही है वो धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की वजह से मिल रही है। दरअसल देखने को मिला था कि जो नागपुर की एक संस्था है उन्होंने ये आरोप लगाया था, एफआईआर दर्ज की थी कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं, जिसके बाद ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आया था और उन पर यह आरोप लगा था कि वो अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। जिसके बाद उन पर यह आरोप लगा था कि वो अपने दिव्य दरबार में लोगों का अंधविश्वास बढ़ा रहे हैं। जिसके बाद उन्होंने रायपुर में दिव्य दरबार लगाया और उस संस्था को चुनौती दी थी और कहा था कि वो यहाँ पर आकर के उस चुनौती को स्वीकार करें और जिसके बारे में जो कहेंगे वो इसी दिव्य दरबार से बता देंगे। इसी के साथ ही तमाम लोगों पर भी सवाल उठे कि आज सिर्फ सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है, इसी पर जो लोग करते हैं उसको अंधविश्वासी पाखंडी का टैग दे दिया जाता है, लेकिन ये चीजें अन्य धर्मों में भी होती है, उस चीज को लेकर के आवाज क्यों नहीं उठाई देती है। फिलहाल जो तमाम चीजें हुई उसके बाद से नागपुर की जो पुलिस है उन्होंने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को क्लीन चिट दे दी है, लेकिन अभी भी ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।